Yeah, yeah. Assalamu alaikum. I welcome all my students, online students, to this 21st डे, 21वां दिन, पहला सेशन, 21st डे, पार्ट 1, सेशन 1 में है हम। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, खासतौर पर टेट के लिए। टेट आपका कब है? 12 जून 2022 संडे के दिन है। पेपर 1 9 बजे से 12 बजे तक है और पेपर 2 ढाई बजे से 5 बजे तक है। ढाई ढाई घंटे का पेपर होता है, 9:30 से 12 बजे तक, फर्स्ट पेपर 1। वो न्यूज आ रही है, सो क्या है सर? वो बोल रहा हूँ, देखो मेरे होठों पे हो बात, आप मेरे होठों की बात छीन ले रहे हैं। वो न्यूज गलत है, वो न्यूज को मत देखो आप, राइट? बस न्यूज को मत देखो। न्यूज को देखना आपका काम नहीं है, आपका काम प्रिपेयर होना है, आपका काम नोट्स देखना है। न्यूज ऑफिशियली जब तक नहीं आ रही, जब तक कुछ ना बोलना। मैं हूं ना आपको गाइड करने के लिए, बोलने के लिए। किसकी फिल्म है? मैं हूं ना। कोई हीरोइन है उसमें? मैं हूं ना। जी सर। कौन है मैं हूं ना में? शाहरुख खान का? सर नहीं, जलील सर है, शाहरुख खान नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ याद है, हमें शाहरुख खान है। आप बेफिक्र रहो, कोई टेंशन मत लो। और ये ग्रुप्स भी इतने, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए फोन में, कॉन्टेक्ट्स कम हो गए, ग्रुप ज्यादा हो गए। इतने ग्रुप्स है, किसमें लिंक भेजना, किसमें इनवाइट करना बच्चों को, किसमें स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना, बहुत कंफ्यूजन हो गया। एनीवे, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड कल बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट देखे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसा कि उर्दू का बताना। उर्दू का तो मैं समझता हूँ उर्दू का कल हम देख लिया ना तकरीबन। उर्दू का, जी सर। उर्दू में, यस हाँ सर, देख लीजिए। या उर्दू में जो थे। उर्दू कहाँ? यहाँ पर उर्दू। ओके, दिख रहा आपको स्क्रीन पे उर्दू? जी सर। जी सर, दिख रहा। राइट। उर्दू का तो तकरीबन कल मैं तकरीबन पढ़ चुका। इब्तिदाई तजुर्बात का दौर और ठोस तजुर्बात का दौर और रश्मि रस्मी तजुर्बात का दौर। रस्मी तजुर्बात का दौर का मतलब क्या है बोले तो, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो, ये इंटरलिंक हो गया है, इसको समझना है आपको कॉन्सेप्ट को। स्टेजेस, जनरल आम क्लासेस आप किसकी भी देखो, सीडीपी की, एक एक स्टेज में क्या क्या होता है पढ़ा के चले आते हैं। वैसा नहीं, एक स्टेज दूसरे स्टेज से लिंक होके है। एक स्टेज दूसरे स्टेज से लिंक हो गया है। ये बात आपको मेरे स्लाइड, जीन पियाजे की स्लाइड में मालूम होता। जीन पियाजे की स्लाइड में एक मेरी स्लाइड है जहां पर लिखा हुआ था, आप लोग गौर करके देखिए। यहाँ पर मैं लिखा था कि द मेमोरी। प्रोसेस ऑफ, नहीं, द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेटेड असिमुलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम बोल के बोले थे। और साथ ही साथ यहाँ लास्ट लाइन देखिए, स्टेज पे क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रन throughout the development proceed through a Proceed series of through a series of 4 stages of 4 stages of in fixed infixed. order, तयशुदा एक तरतीब में, तयशुदा एक तरतीब में 4 मरहलों से लड़का गुजरता। ठीक है ना? तो उर्दू में भी वही था। उर्दू के जो 4 स्टेजेस है, आप अलग अलग नहीं समझना, 4 स्टेजेस से लड़का गुजर रहा है यहाँ पर। ठीक है? तो प्री ऑपरेशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है। और पेपर 2 वालों को रस्मी तजुर्बात के दौर से, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते। क्यों? आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। क्यों इजी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में जितने भी खामियां हैं, लैकिंग्स है, और क्या बोल सकते हैं उसको, डिमेरिट्स है, या नहीं तो फिर कुछ दुश्वारी है, वो सारे चीजों को बच्चा ओवरकम कर रहा। कहाँ पर, कौन से स्टेज में ओवरकम कर रहा? Concrete. कंक्रीट Concrete ऑपरेशन। operational Concrete. stage. वेरी गुड। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज कुछ भी नहीं, ठोस तजुर्बात का दौर। ठोस तजुर्बे का दौर, हर चीज पकड़ के यकीनी तौर पे देख के बोल रहा बच्चा। पेन बोले तो पेन बताना है उसको, मोबाइल बोले तो मोबाइल बताना है उसको। समझ रहे हैं बात को? बुक बोले तो बुक बताना है उस बच्चे को। समझ रहा है? बुक बोले तो बुक, गुरुकुल की, गुरुकुल बायोलॉजिकल साइंस की बुक बोलते बताना है उसको। ठीक है ना? तो आप लोग जरा म्यूट कर लो, घर में जो भी बात कर रहे हैं। तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में ये दौर किसका दौर है बोले तो, 7 साल से लेके 11 साल तक तकरीबन। ये सेकंड क्लास से लेके 7th क्लास तक एक 5 साल 6 साल का वक्फा है, जहां पर टीएलएम का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लॉजिकल थिंकिंग पैदा होती है,
और यहाँ पर मुजर्रिद तसर्रुफात को समझ नहीं सकते, मगर समझने की सलाहियत वहां से शुरू होती, बल्कि भी एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंजर्वेशन की सलाहियत यहाँ पर पैदा हो रही, कंजर्वेशन की सलाहियत यहाँ पर पैदा हो रही। तो फिर कंजर्वेशन की सलाहियत कहाँ नहीं थी, कहाँ नहीं थी कंजर्वेशन की सलाहियत? इंग्लिश का प्री ऑपरेशनल हाँ, स्टेज। ये देखो यहाँ दिख रहा कि कंजर्वेशन जो है ना, हाँ, उर्दू में क्या लिखा था, किसी शय की क्या बदलने से, जसामत बदलने से, शक्ल बदलने से उसकी खासियत बदलती ना बदलती, भूल गए? बदलती सर। आप लोग मेरी बात सुनो, नहीं बदलते, नहीं बदलते। एक मिनट हाँ, मैं नहीं बता, बदलती। हाँ नहीं बदलती ना। ये देखो आप लोगों को फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, खास तौर पे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, ये जितना भी मैं आपको पेजेस दिया, कोई है स्टूडेंट जो पूरा में पढ़ी और पूरा लिखी बोलने वाले? नहीं है, नहीं पढ़ रहे आप लोग, हमारा है सर। नहीं सर, पढ़ मैंने रहे, सर क्यों जवाब देने में देर क्यों हो रही, फिर आप देर क्यों कर रहे हैं जवाब देने में? मैं एक उम्मीद से, मैं आपसे एक उम्मीद से मैं आपके जवाब का तलब करता हूँ। मैं देखो यहाँ पर एक पॉइंट पढ़े थे हम, क्या बोल के, किसी यहाँ कंजर्वेशन, और यहाँ पर हम किसी शय, दिख रही है आपको, मैं लाइन में बता देता हूँ, किसी शय की शक्ल बदलने से उसकी खासियत नहीं बदलती, ये जुमला बोलना है, नहीं बदलती। और वो इस खुसूसियत को क्या बोल रहा है, मतलब तहफुज बोल रहे हैं, कंजर्वेशन बोल रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़, कंजर्वेशन, हाँ, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको, इंग्लिश में, कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन। हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोलते हो एक कुछ क्या बोल सकते हैं आप, बोलते हो अगर कोई चीज के यानी मतलब इफ यू आर चेंजिंग इन ऑब्जेक्ट्स, व्हाट यू कॉल साइज और इट्स फीचर, साइज यानी और कुछ दूसरा शेप चेंज कर रहे हैं, तो उसका फीचर चेंज ना होता, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, आप मेरे नोट्स में है, सेल्फ नोट्स। कौन सा है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, यह है देखो, द चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी टू कंजर्व द बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर पहले कहीं देखा था, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर है देखो, लैक ऑफ कंजर्वेशन, दैट समथिंग स्टेज द सेम इन क्वालिटी इवन दो इट्स अपीयरेंस चेंजेस, उसका अपीयरेंस अगर चेंज भी करे तो उसकी क्वालिटी में चेंज नहीं आता, क्वांटिटी में भी चेंज नहीं आता, क्वांटिटी में देखो यहाँ पर ए और बी दो ग्लासेस है, हाँ एक ग्लास लंबी ग्लास में लेके क्या करे, सेम पानी को डाल दिए, लंबी ग्लास का क्वांटिटी सेम रहता, मगर बच्चा क्या करता बोले तो, बड़ी ग्लास कौन सी है बोलते सी कुछ बताता, क्यों, उसके पास कौन सी चीज की खिल्लत खामी है, कौन सी चीज की लैक ऑफ दुश्वारी है, कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू वाले क्या बोलना, कौन सी चीज की यहाँ पर दुश्वारी पैदा हुई बच्चे तहफ़्फ़ुज़ को, की कमी है, तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर वो बच्चे के पास पैदा नहीं हुआ, नहीं होता बोल के है हम आपको, कौन से स्टेज में, प्री ऑपरेशनल प्री स्टेज में, ऑपरेशनल, ये दुश्वारी दूर हो जाती। यही अगर तो आप 2 साल के 4 साल के बच्चे को बोले तो लंबी क्लास को बड़ी क्लास बोलता, वही अगर 8 साल के बच्चे को लाके बता तो क्या बोलता, दो भी कौन सी भी क्लास में सेम है वो, दो भी बराबर है, कोई मतलब कोई नहीं लड़ते बच्चे, छोटे बच्चे देखो, बड़ी होना हाँ, बोलते ये मेरा है, मेरा मेरे को होना के लड़ते छोटे बच्चे, बड़ा आम होना, बड़ा जाम होना, मिठाई बड़ी होना उनको, पूरा बड़ा होना उनको, तो भी अम्मी क्या करते हैं, इन्हें इन्हें ऐसी चाहिए, इन्हें बहुत सताता है, इन्हें इन्हें जीन पियाजे का बेटा है, इन्हें इन्हें प्री ऑपरेशन स्टेज का बच्चा है इन्हें, लिहाजा इसको लैक ऑफ कंजर्वेशन है बेचारे को, इसको क्या करेंगे और क्या करते हैं अम्मी, उधर देख बोलते क्या है, बोलते रहे अरे बिल्ली जरी देख, बिल्ली जरी देख, बोलकर उन्हें बिल्ली को देखा था क्या करते बोलते उसका शेप चेंज कर देते, या ना तो क्या करते डब्बा चेंज कर देते, बड़े डब्बे में थोड़ी चीजें डाल के बड़ा डब्बा है, उन्हें खुशी खुशी बड़ा डब्बा लेके घर के ऊपर जाके खोल के देखा था, कर रहा छोटी चीजें रहती है, डब्बा है फिर बड़ा, धोखा उसको, मेक बिलीव प्ले बोलते हैं उसको, कहाँ पर था मेक बिलीव प्ले, प्री ऑपरेशन स्टेज में ऑलरेडी प्री नाम दे ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे नाम दे दिए। आंसर, साइकोलॉजी इतनी इजी सब्जेक्ट है, पेडागॉजी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, इट इज प्योरली रिलेटेड विथ योर बिहेवियर, नॉट ओनली योर बिहेवियर, योर चाइल्ड बिहेवियर। अगर जीन पियाजे का 2 स्टेजेस शुरू के पढ़ रहे हैं तो आपके छोटे बच्चों को देखो, आप छोटे बच्चों को गौर करके देखो, आप सिबलिंग राइवलरी, सिग्मा एंड फ्राइड का नजरिया बताया मैं आपको, बच्चा इनाम मिलता बोल के क्या कर रहा, इनाम की तौखू में क्या कर रहा, अच्छा काम कर रहा, लॉरेंस कोहलबर्ग के मुताबिक बच्चा कौन से स्टेज, कौन से सतह से ताल्लुक है इसका, लेवल 1 से, लेवल 1 से, फर्स्ट सर, लेवल 1 सजा से बचने के लिए इताअत गुजारी करता बच्चा, टू अवॉइड द पनिशमेंट
Student स्टेज सर। change, हाँ सर। avoid Level 1 to conversation. जवाब देने वाले कौन है बोले तो मेरा वीडियो देखे Pre-conversation. लॉरेंस कोहेलबर्ग का वीडियो देखे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल हाँ सर। देख के सवाल सही जवाब दे सकते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग के मुताबिक ऐसा कौन सा स्टेज है जहां पर इंसान को पहुंचना बहुत मुश्किल है? लेवल थर्ड स्टेज Level 3rd, sir. लेवल 3 सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ। ये जवाब कौन दे हाँ, सकते हैं सर। तो ये जवाब कौन दे सकते हो तो मेरा जो वीडियो है लॉरेंस कोहेलबर्ग का 3 पार्ट्स है वो लोग ही जवाब दे सकते हैं। और यहाँ तक कि जीन पियाजे का भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जवाब कौन दे सकते हैं बोले तो जीन पियाजे का भी अभी भी जो भी छोटे मोटे जो जवाब दे रहे हैं सोच सोच के वो लोग कौन है बोलते जीन पियाजे के 1 ने 2 ने 3 ने 4 ने 5 वीडियो से 5 आपके पास टाइम नहीं है और हालांकि कोई बड़ा वीडियो नहीं है 3-3 घंटे का फिल्म देखते आप 3 घंटे का फिल्म बोलते तकरीबन कितने हो गए जी 60 ऑलमोस्ट 180 मिनट्स का फिल्म है आप 180 देख मिनट्स। हाँ जब मेरा वीडियो कितने मिनट का है मालूम 5 वीडियोस पूरे एक जगह कर दो 150 मिनट का है एक वीडियो 30 मिनट्स का है आपको देखने ना सब्र है ना टाइम है आपके पास क्यों आप बहुत बिजी है आप क्यों बिजी है हम टेट प्रिपेयर हो रहे हैं तो क्या वीडियो का मैं आपकी फिल्म का देखो कर रहा हूँ आपके प्रिपरेशन का देखो कर रहा हूँ आपके पास वक्त ही नहीं है मजबूरन फिर मेरे से जीन पियाजे क्लास लेने लगा रहे हैं आप लोग अगर आप हम वीडियो देख ले सर जीन पियाजे मत बोलो आप दूसरा टॉपिक बोलो तो मैं कार्ल रोजर्स बोलता था एरिक एरिक्सन बोलता था सिगमंड फ्रॉइड बोलता था नोम चोम्स्की बोलता था डबल रिकॉर्डरी क्लास डबल अपलोड कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे वो थोड़ा डिटेल में है फिर भी ट्राई करो आप सर हम देख मैं लिए थे हालांकि सर शेयर भी कर रहा आपकी हूँ वीडियो। देखो आप देखो फिर एक बार सुनो ठीक है ना हाँ तो सर हम दूसरे थ्योरी से जुड़। राइट नहीं कोई बात नहीं चलो मैं हाँ बोल सर दूंगा आप खत्म करेंगे इंशाल्लाह आज खत्म करेंगे मैं भी मैं भी थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ पढ़ाने में जीन पियाजे बहुत अच्छा नजरिया है ठीक है ना तो 4 स्टेजेस है 4 स्टेजेस की आपको उम्र याद रखना है और हम कल थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज देख रहे थे थर्ड स्टेज जो है 7 से 11 साल तक का है यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती बच्चे की और यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सीखता बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में यानी 7 साल सेकंड क्लास से लेकर यहाँ बड़ी मुश्किल से वो 5th 6th क्लास तक का बच्चा है ये 7th क्लास तक का बच्चा है वहाँ पर उसको मैथ्स पूरा सिखा देते और आप और भी करके देख सकते हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में कोई बता सकते हैं EVS ईवीएस नहीं रहता नहीं बोलना था दीवान आंसर नहीं देना ऐसा ईवीएस नहीं लैंग्वेज रहता 3 hours लैंग्वेज के थ्रू 3 आवर्स रहते 3 आवर्स English and mathematics. हाँ लैंग्वेज रहते और रीडिंग राइटिंग तो अर्थमेटिक। आप अंदाजा लगाओ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वहां पर मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा सेकंड क्लास के बच्चे को तो सेकंड क्लास के बच्चे की उम्र क्या है हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल में 7 साल तो यहाँ देखो कॉन्क्रीट 7 ऑपरेशन स्टेज हाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में देख सकते हैं आप मैथ्स कर सकता बोल के वहां पर क्या कर रहे हैं बोलते उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं सेकंड क्लास के बच्चे को मैथ्स को ऐड करें। हाँ सर। हाँ इस तरह से आप क्या करना कोरिलेट करके पढ़ना इंटरलिंक करके पढ़ना एसोसिएट करके पढ़ना इश्तराक करके उसका क्या बोल सकते हैं आप उसको जोड़ के पढ़ना उस तस्वुर को इस मवाद को आपकी तैयारी को एग्जाम को सारे चीजों का मशक्कला है मिला के करना है इसको ठीक है ना मशक्कला बोलते मिक्सड बोलते हैं अरबी में अब कोई सऊदी दुबई ओमन के कोई सुन रहे तो बोल सकते हैं मैं मशक्कला असीर मशक्कला जूस ज्यादा पीता था मिक्सड फ्रूट जूस ज्यादा पीता था मैं फॉरेन में एनीवे चाइल्ड इज इन पोजिशन टू क्लासिफाई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ठीक है ना ये ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते कल देख लिए हम लोग ठीक है ना खेलने के खिलौने अलग प्लास्टिक के अलग चूल्हे के अलग बच्चे खेले थे ना चाइना के 2-2 रुपए के 3-3 रुपए के खिलौने वो क्लासिफाई करते बच्चे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने की इनके पास सलाहियत होती इसीलिए ये 9 से 10 साल तक के बच्चों में की जो जमात होती उसमें कैन यू क्लासिफाई सो एंड सो बल्कि सवाल भी देता बाद वक्त आप ईवीएस में गौर करके देखिए क्लासिफाई करो बल्कि सवाल है तो वो बच्चे को क्लासिफाई करो बल्कि ना सवाल कर रहा तो क्या मतलब वो बच्चा क्लासिफिकेशन कर सकता ना कर सकता करने की सलाहियत रहती 8 9 हाँ 10 सर 11 साल करता। के बच्चों को रहती बल्कि सवाल आता सेकंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चों को हाँ क्लासिफाई सर। करो बल्कि क्वेश्चन नहीं रहता ये लॉजिक है देन चाइल्ड इज कैपेबल टू इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कल मैं आपको समझा दिया उर्दू में क्या बोल रहे हैं हाँ सर। इंडक्टिव इस्तखराई इस्तिखराई तरीका खास से आम की तरफ है सर। इंडक्टिव खास से आम के तरफ स्पेसिफिक टू जनरल ठीक है ना अब एग्जाम्पल भी दिया मैं आपको एक चीज को हम क्या करते हैं बोलते मुशाहिदा करके एक बयान दे देते एक नजरिया पेश कर देते एक जुमला बोल देते कि भाई जितने भी ऊंचे मकामात है वो पूरे ठंडे हैं वहां पर दर्जा हरारत कम है ऑल हिल स्टेशंस आर कूल प्लेसेस
how can you say that? How did you say that? Sir, I दर्जे observed, हरारत कम है। I visited that place. मैं वहां पर गया। आप कैसा बोल सकते हैं? मैं गया, मैं नैनीताल गया, मैं मसूरी गया, मैं ऊटी गया, मैं दार्जिलिंग गया, मैं शिमला गया, हर जगह गया, मैं दर्जे हरारत लिख लिया, एक मखसूस जगह का, खास जगह का पूरा का मवाद जमा करके हम जनरली क्या बयान दे रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? ऊंचे मकाम मत पूरे ठंडे रहते बोल के, स्पेसिफिक पूरे टू ठंडे। जनरल। हाँ, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी मुशाहिदा करके आप क्या कर रहे हैं बोले तो एक ख्याल पेश कर रहे हैं, एक नजरिया पेश कर रहे हैं, स्टेटमेंट क्या बना रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं, प्रिंसिपल बना रहे हैं, एक नजरिया, एक उसूल बना रहे हैं, क्या बोल के, हाँ ऐसा ऐसा, इंडक्टिव रीजनिंग बोल रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल बोल रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। एक देखते, दो देखते, तीन देखते, चार देखते, 5, 6, 7 देख के आखिरी में आप एक जुमला बोल देते, क्या बोल गए? नहीं भाई, ये गांव के पूरे लोग बेकार लोग हैं, अच्छे नहीं है, जाहिल हैं। अरे कैसा मानो? वो घर वालों ने पूछा, 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 सब जाहिल हैं यहाँ पर पूरे। खत्म, तय कर दिया आप, एक ओपिनियन प्रेजेंट कर रहे हैं आप। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब रही फॉर्मल अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन स्टेज, ठीक है ना। ये 11 टू या 12 टू एडोलेसेंट तक का स्टेज है। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप है, बच्चे के पास क्रिएटिविटी डेवलप है। क्रिएटिविटी इज नथिंग बट डाइवर्जेंट थिंकिंग। यूनिडायमेंशनल थिंकिंग होती है यहाँ पर, हाँ सर। मल्टी डायमेंशनल हाँ सर, थिंकिंग। डाइवर्जेंट। बच्चा हाँ एक सर। मसले के कई वैसे सोचता, कई हल रास्ते निकालता, निकालता। एक मसले के कई हल निकालता, उसको हम तख्लीकी सलाहियत बोल रहे हैं, क्रिएटिविटी बोल रहे हैं, इंग्लिश में डाइवर्जेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स। ये देखो, एक मसला है, एक ही जवाब है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिडायमेंशनल थिंकिंग। एक मसले का एक ही हल है बोलता बच्चा, एक ही नजरिए से सोचता। उस कौन से स्टेज में सोचता बच्चा? एक ही नजरिए से, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है? मैं आपको पढ़ा दिया पहले, जहाँ पर है आप देख सकते हो, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमें पढ़े यहाँ पर क्या बोलते हैं। बच्चा क्या करता है बोलता, एक ही थिंकिंग प्रोसेस में जाता, क्या बोलते हैं उसको? बोलता उसको यूनिडायमेंशनल थिंकिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? यूनिडायमेंशनल थिंकिंग। एक ही रुख में सोचता बच्चा। कौन से रुख में सोचता? एक ही रुख में सोचता बच्चा, ज्यादा नहीं सोच सकता बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में एक मसले के एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन नहीं यूनिडायमेंशनल बल्कि को चार नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं ना सर। कन्वर्जेंट अलग है, फिर कन्वर्जेंट अलग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग बोल तो यूनिडायमेंशनल अच्छा। थिंकिंग ही छे, एक ही छे वो। हाँ सर वही। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोले तो क्रिएटिविटी वगैरह। हाँ, डाइवर्जेंट बोले तो मल्टी थिंकिंग, ठीक है ना। हाँ हाँ। और ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी क्या करते हैं आप? ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी क्या करते हैं? एक बच्चे को सवाल डाइवर्जेंट थिंकिंग भी यूज करते हैं। हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग डाइवर्जेंट अलग अलग तरीके से उन लोग को क्वेश्चन पूछते। राइट, क्या एक क्या मिनट सबर करो, हवा सबर बाहर करो, के सबर करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी क्रिएटिविटी के लिए यूज करने वाली एक टेक्निक है, जिसके बानी है एलेक्स आसमन। ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन इजाद करे? एलेक्स आसमन इजाद करे। ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी हम क्या देखते बोलते, बच्चों की क्रिएटिविटी को चेक करते। एक मसला देते, मुख्तलिफ जवाब देते बच्चे, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। यहाँ पर भी एक मसला रहता, बहुत सारे जवाब, यानी सोच, मुख्तलिफ नजरिए से सोचता बच्चा, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। कौन से स्टेज में मुमकिन है बोलते तो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन स्टेज, चौथा स्टेज, रस्मी तजुर्बात का दौर। बच्चे के पास यहाँ पर वजह और उसका नतीजा के बयान पर बच्चा जवाब देता। काज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे बच्चा क्या करता बोलते, एक मंतिकी, एक इस्तिदलाली क्या बोल सकते सलाहियत को यहाँ पर बच्चा जाहिर करता। रेशनल थिंकिंग आती है उसके पास, क्या सही क्या गलत, कैसा जवाब देता बच्चा बोले तो काज एंड इफेक्ट रिलेशन को देखता हूँ। समझ रहा बात को? आसानी से जवाब, बेधड़क जवाब नहीं देता, काज एंड इफेक्ट का रिलेशन देखता बच्चा। यहाँ पर उनकी लकीरदार रही है, लकीरदार वाले कौन है बोलते, स्क्रीन को टच कर रहे हैं लोग। तो काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप कहां पर होता हमारे पास? काज एंड, if there is a cause and effect relationship is there, then a student definitely have a kind of attitude that is known as scientific attitude. साइंसी रुझान बढ़ता बच्चे के पास, समझ रहे? हाँ, ऐसा करे तो ऐसा, कच्चे पैर से मैं खटका डाला तो मैं कुछ शॉट मारता, ठीक है ना। अब उसका काज क्या है शॉट मारने का? शॉट मारने का काज क्या है? वाटर इज ए, पानी क्या है? पानी उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलते हैं?
हाँ, पानी क्या है, कच्ची चीज या लकड़ी अच्छा कच्ची चीज। मौसिल है, मौसिल हाँ, मौसिल, अच्छा मौसिल है, पानी या लोहा, ठीक है ना, उसमें बर्फ जो है, करंट जो है आसानी से आ जाता। ये काज है उसका, उसका उसका इफेक्ट क्या है, शॉर्ट मारना। तो वो काज एंड इफेक्ट को जब समझता तो बच्चा क्या करता, सूखे हाथ करके रबर के चप्पल पहन के मारता, क्योंकि रबर क्या नेक्स्ट है, टाइम बैड से कंडक्टर। नहीं छीप हाँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं छीते, वो अलग चीज है, मगर बैड कंडक्टर है रबर, बोल के रबर का चप्पल पहन के इस्तेमाल करता। चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है बोलते हो, पहले आप हाइपोथेसिस मफरूजा कायम करने की सलाहियत पैदा होती है बच्चे में। मफरूजा हाइपोथेसिस का मतलब क्या है बोलते हो, टेंटेटिव आंसर फॉर टेंटेटिव क्वेश्चंस। आप अंदाजा लगाते, आज गर्मी बहुत हो रही, तो आज क्या हो सकती है शाम में, आज बहुत बारिश। गर्मी, बारिश बारिश। हो सकती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बारिश लास्ट हो बेंच वाले परेशान है, गर्मी ज्यादा तो बारिश कैसा होती होगी, परेशान। आखिरी बेंच वाले, आप ये उधर बैठो, देखो उधर अम्मा, आप लास्ट खिड़की के पास बैठो, उनको बोलो, परेशान है उन्होंने। वो गर्मी ज्यादा हो तो बारिश कैसा होती है, परेशान है। देर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। कहाँ पढ़ते हैं आप, 7th क्लास की सोशल की टेक्स्ट बुक के आखिरी पेज के फोटो। अलीशा 7th क्लास की टेक्स्ट बुक दो, आप देखो, साइकिल, वाटर साइकिल की फोटो है 7th क्लास के सोशल के टेक्स्ट बुक के कवर पेज पे। 7th क्लास की सोशल टेक्स्ट बुक दो, तो आप इतना मुताला करना, आप कैसा मुताला करना, आप बोले तो आपको हर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा है। देर इज ए काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, या मिल गए, चले आओ। ये देखो, दिख रहे हैं आप 7th के अट्टे पे पीछा, दिख रहा आपको, ये दिख रहा, हाँ सर। सूरज दिख रहा, सूरज जी दिख जी रहा है सर इसमें, दिखता है। सर सूरज दिख रहा, सूरज है, आप ये इधर सूरज है आपने बोल के बारिश हो रही, सूरज है अब बोल के देखो बारिश हो रही। आखिरी बेंच वाले वो मतलब खिड़की में बैठे सारे परेशान हो रहे हैं। क्लैरिटी मिल गया, वो कैसा, पानी, पानी क्या हो रहा बोलते, गर्मी से एवापोरेट होता। अब आपको एवापोरेट का डेफिनेशन कल पूछ सकता, एवापोरेशन का व्हाट इज एवापोरेशन आम्हाला तबाखी तबखीर सर, तबखीर। है, उसका तफरीक डेफिनेशन क्या सर, है उसका, तारुफ पूछता हूँ मैं, व्हाट डू मीन बाय पानी एवापोरेशन। का बुखारात में पानी का राइट, इंग्लिश में बोलो, व्हाट डू मीन बाय एवापोरेशन, द चेंज ऑफ वाटर पानी में इनटू, बुखारात से पानी तब्दील का होगा बुखारात में चेंज तब्दील ऑफ आर्टिफिशियल वाटर तरफ इनटू बढ़ जाना। वाटर वेपर, राइजिंग टेम्परेचर, the change of water into water vapor is known as वाटर evaporation, वेपर right? And what is the opposite for evaporation? Evaporation का opposite क्या है, कंडेंसेशन condensation. कंडेंसेशन What सर, is condensation? Condensation बोलते क्या, बारिश जिसके होकर बरसना। the change of वाटर वेपर टू evaporated, हाँ, वाटर वेपर टू वाटर। right, very good, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे के पूरे मेरे स्टूडेंट 130+ मार्क्स लाने वाले हैं, वेरी गुड, कीप इट अप, ओके ना आप लोग, इंशाल्लाह, माशाल्लाह। आमीन सर, आमीन सर, इंशाल्लाह, आमीन। वेरी गुड, वेरी आमीन गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, राइट, पूरे करेक्ट आंसर आ दे रहे हैं आप, 120 को या 130 तक आए थे आपको, ठीक है ना। देन इंशाल्लाह सर। ये हाइपोथेसिस बोलते मफरूजा कायम करना, मफरूजा कायम करना बोले तो बच्चा क्या है बोले तो, हाँ आज ऐसा हो सकता, हाँ ऐसा हो सकता, क्योंकि ऐसा हो रहा, क्योंकि ऐसा हो रहा, बल्कि टेंटेटिव आंसर होता, दैट मे बी करेक्ट, मे बी नॉट करेक्ट, सही हो सकता, नॉट गलत हो सकता। आज गर्मी बहुत बढ़ गई, बारिश हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, नहीं भी समझ हो सकती। एक अंदाजा बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हम मफरूजा कायम कर सकते, ठीक है ना। अरे आज क्या बात है, आज पूरा मौसम बदल गया, आज कुछ ना कुछ एक गेस करते हैं, टेंटेटिव आंसर, टेंटेटिव आंसर, ठीक है ना। तो ये था फॉर्मूला Imagine, ऑफ, like imagine तो हाँ, इमेजिनेशन इज डिफरेंट। इमेजिनेशन में सही या गलत का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। हाइपोथेसिस क्या है बोलते, गेस्ड आंसर, आप आंसर ले रहे हैं, इमेजिनेशन में आंसर नहीं रहता, अंदाजा इमेजिनेशन अलग लगाना, चीज है। अंदाजा हाँ, assumption हाँ, assumption इमेजिनेशन तसव्वुर करना। एक मिनट, इमेजिनेशन क्या है मैं आपको तो अभी थोड़ी देर में बताया, तो थोड़ी देर में जरा सबर करो। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का डिफरेंस दे दिया। अगर कल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नए लोग हैं, पुराने लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स है। ये इंडक्टिव का मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एस से जी तक, और डिडक्टिव होता है जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना। ये इंडक्टिव जो है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, हर चीज देख 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 के हम क्या करते हैं, बोलते हैं शिमला गए, मसूरी गए, ऊटी गए, उसके बाद सब जगह का मौसम बोल के नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, बोलते ऊंचे मकामात पूरे ठंडे रहते, दर्जरत कम, वो चीज को पकड़ सकते हैं, ऊंची चीज को पकड़ सकते हैं, दर्जरत को पकड़ सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट को जाता, कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट। ऊटी को जाके ऊटी में ठहर के देखते, ऊटी क्या कांक्रीट है, मगर स्टेटमेंट क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट है, समझ रहे हैं बात को। ऊटी जो मुकाम पे आप जो फील कर रहे हैं वो क्या है बोलते हो, ठोस तजुर्बा है आपका, मगर सारे ठोस तजुर्बों को जमा करके आप जो बयान दे रहे हो, बयान क्या है, ठोस है या मुजर्रिद है, मुजर्रिद है।
अब्स्ट्रैक्ट है जर्री आपका स्टेटमेंट अब्स्ट्रैक्ट है abstract है या abstract है सो सर इसीलिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस टू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ क्या बोल रहा है, ये डिडक्टिव प्रोसीड्स फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स टू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। क्योंकि डिडक्टिव में क्या होता, आपका जो जो वो है क्या बोलते हैं डायग्राम है उल्टा होता, आप देख सकते हैं। म्यूट हो जाओ राइट। मेरी क्लास अटेंड करने के लिए आपको एक तो सब्र भी होना और थोड़ा बोलते सो फिर इंटरेस्ट, एक किस्म का डेडिकेशन भी होना। स्क्रीन पे आपका मेरा पीपीटी दिख रहा? जी सर दिख रहा। दिख रहा है सर। अब देखो ये इस्तेखराई इंडक्टिव रीजनिंग बोले तो स्पेसिफिक टू जनरल। ये तीर का निशान कैसा रहना, तीर का निशान किधर से किधर आना है, इधर से आना। स्पेसिफिक टू उल्टा आना स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, समझ रहे हैं बात को? हाँ, और डिडक्टिव बोले तो जनरल टू जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना? तो यहाँ पर इंडक्टिव में क्या होता बोलता हूँ, इंडिविजुअल एक एक ऑब्जर्वेशंस को जमा करके क्या करते होते, एक ला, एक प्रिंसिपल थ्योरी बनाए थे। मिसाल के तौर पे ऊटी गए, शिमला गए, दार्जिलिंग गए, आखिरी में क्या बयान दे दे रहे हैं आप, ऊंचे मकामात पूरे ठंडे रहते। दैट इज यस टू जी इंडक्टिव रीजनिंग, राइट? समझ गए ना? यस टू जी, ऊपर से नीचे देखो, ये बारीक जगह से नीचे मोटी जगह तक आ रहा है। मोटा क्या है, ये इतना बड़ा क्या होगा कोई बोल सकते हैं? ऊपर छोटा था, जनरल नीचे बहुत बड़ा हो गया। ज्यादा ऊपर क्या, तजुर्बा ज्यादा इंक्वायरी करें हाँ ऊपर क्या था, ये ऊपर एक कोना ऊटी है, नीचे का कोना शिमला, नीचे का कोना ये 2-3 दार्जिलिंग, ये और ऐसा देखते 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 आखिर में क्या करें, पूरों को जमा करके बड़ा डब्बा बन गया। इन सब का मुशाहिदा है। यहाँ क्या हो रहा, उल्टा हो रहा। ऑलरेडी यहाँ कोई तजुर्बा करके एक एक नजरिया पेश कर दिए। ये नजरिया, ये उसूल, ये थीरी, ये जो कायम शुदा जो खवानीन है, कानून है, क्या ये सही है गलत है, आप क्या कर रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वेदर इज राइट और रॉन्ग, आप क्या कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं। चेक करने कुछ हम क्या बोलते हैं बोले तो डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। कई को डिडक्टिव रीजनिंग, ये जो बड़ा डब्बा है ना, यहाँ बड़ा डब्बा यहाँ बनाए थे आप, ये बड़ा डब्बा को क्या कर रहे हैं बोलते, नीचे जा रहा है, नीचे का तो डब्बा क्या होते जा रहा, डिडक्ट होके डिडक्ट हुए तो छोटा होता, या नहीं तो बड़ा होता। डिडक्ट हुए तो आपके पास पैसे छोटा होता सर नीचे का हिस्सा। हाँ, डिडक्ट हो रहा बोलते, डिडक्शन में क्या होता, छोटा होता। वो याद रख लो, लॉजिक याद रखो, लॉजिक। अच्छा अब ये बोलो, स्पेसिफिकली एक चीज बड़ी रहती या ला या प्रिंसिपल थ्योरी बड़ी रहती? ला प्रिंसिपल स्पेसिफिक एक ऑब्जर्वेशन करना छोटा रहता, तो ला से नीचे जब आएंगे तो डिडक्टिव रिजल्ट, डिडक्ट हो क्या रहा है, समझ गए लॉजिक यहाँ पर? हाँ सर, राइट। तो ये था हमारा क्या बोलते हैं सो थोड़ा सा, ये एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी है इसके, ये जीन पियाजे की थ्योरी के इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्प्लीकेशंस यहाँ पर बहुत सारे इसके क्या बोलते हैं इम्प्लीकेशंस है। एक एनवायरनमेंट में बच्चा कैसा मुताबिकत पैदा कर रहा, या न तो वहां पर उसके बच्चे को एक सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम बच्चे की जहानत का मुशाहिदा करते, उसका नजरिए को देखते और उसका इदराकी नशोनुमा पे का जायजा लेके वो बच्चे को हम इक्तिसाबी और तदरीसी माहौल फराम करने की कोशिश करते। ये जीन पियाजे के नजरिए का ये क्या बोल सकते हैं तालीमी इतलाक होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है ना? करा सकता आपको क्वेश्चन, जीन पियाजे का नजरिए का फायदा क्या है, कई कुत्ता सब पढ़ना है हमारे को करके, ठीक है ना? उसके बाद थॉट प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन एट पर्टिकुलर लेवल देयर मैच्योरेशन और क्रोनोलॉजिकल एज, जैसा जैसा एज बढ़ते रहती है उनका थॉट प्रोसेस क्या होता रहता, सिंपल टू बढ़ते रहता, कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज होता है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू तरफ, कॉम्प्लेक्स। आसान से मुश्किल की तरफ जाता रहता, ठीक है ना? हाँ, इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ जाता रहता, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाता, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट की तरफ जाता रहता, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस कायम करने की तरफ जाता था, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जाता, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से, इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ जाता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, थॉट प्रोसेस बच्चों का चेंज होता था, डेवलप होता रहता, बल्कि उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता, एज ए टीचर हमको क्या करना पड़ता,
10th में अलजेब्रा पढ़ा इस वाले को आप ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं आप? नहीं पढ़ा सकते नहीं, सर। नहीं नहीं पढ़ा नहीं सकते। पढ़ा सकते हाँ, फिर अच्छा, अब ये फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज में है, बच्चा, ये बच्चा 4th स्टेज का बच्चा, उसको टीएलएम की जरूरत रहती? नहीं नहीं रहती। कल नहीं आपको रहती। पूछता क्वेश्चन, कल आप क्वेश्चन पूछता नहीं जीन पियाजे के नहीं सर, मुताबिक नहीं कौन से स्टेज में टीएलएम की ज्यादा जरूरत नहीं, बिना जरूरत के, बिना टीएलएम के भी आप तस्वुरात को पेश कर सकते हैं? Concrete operation. एब्स्ट्रैक्ट कंपल्सरी टीएलएम, फॉर्मल ऑपरेशन, फॉर्मल कंपल ऑपरेशन। कंपल्सरी टीएलएम होने वाले कहाँ है? कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, 3rd स्टेज में Concrete कंपल्सरी operation। Concrete. थर्ड कंक्रीट। उन्हें जब तक वो चीज को, अशिया को देखा नहीं, पकड़ा नहीं, हड्डियां का ढांचा बोलो, हड्डियां का ढांचा लाके बताना, दिल बोलो दिल लाके बताना, गुर्दे बोलो गुर्दे लाके बताना, खरीद के उसको। वो बच्चे को नहीं समझते हम, क्या है क्या है क्या है, दिमाग खराब करते, क्या है बोलो, कैसा, क्या मतलब इसका, समझाओ समझाओ, बोलो बोलो बोल के बताए। तो लिहाजा बहुत देख समझ के बच्चों से कैसा डील करना पड़ता। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं बच्चे को। हाँ, अलजेब्रा सिखा सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो डिपेंड अपॉन स्टेज आप लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम थ्योरी को रेफर करते हैं, ठीक है ना। और वेराइटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल आप यूज करने के लिए भी, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी आपको क्या होता है, तो ये जीन पियाजे का नजरिया हेल्पफुल हो सकता। वेराइटी ऑफ टीचिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं आप, डिपेंड अपॉन स्टेज, डिपेंड अपॉन एज, डिपेंड अपॉन थॉट प्रोसेस ऑफ योर चिल्ड्रन। एक फायदा है किसका, जीन पियाजे का नजरिए का। और वर्बल इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड इन लेटर स्टेज। देखो, वर्बल इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज कर सकते हैं आप सेंसरी मोटर स्टेज में, रिएक्शन स्टेज में, और कंक्रीट ऑफ स्टेज में। वर्बल वर्बल बोलते सुनता हूँ ना, वर्बल बोलते सुनता हूँ ना, नहीं सुनता, उन्हें बोलता ये जमहूरियत बोल रहे हैं आप मैडम, जमहूरियत क्या है मेरे को लाके बता, कहाँ लाके बताते? आप कम से कम खैंची बोले तो देखो, ये खैंची ऐसे रेती पर डाल के बता सकते। मगर आप कुछ उसको कुछ फ्रेज बोल रहे हैं या कुछ प्रॉवर्ब बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बात बोल रहे हैं, तो नहीं समझता। वर्बल यहाँ पर नहीं समझते। तो वर्बल जब नहीं समझते तो आपको एक अच्छे ट्रेंड टीचर, जमील सर के स्टूडेंट होने के नाते आपका क्या काम बनता बोले तो बच्चे को ABL मेथड में पढ़ाना पड़ता, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये शुरू के 3 स्टेजेस में, ठीक है ना। 4th स्टेज में ये कॉलेज का बच्चा रहता, डिग्री कॉलेज का बच्चा रहता, 10th का बच्चा रहता। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी समझ जाते बच्चे, वो बोलने की जरूरत नहीं थी। फ्रेटर्निटी बोलते क्या, लाके बताते, ये फ्रेटर्निटी है बोल के बता सकते बच्चे को, भाईचारगी बोल के नहीं बता सकते। सेक्युलरिज्म, नहीं बता। हाँ, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सवर्निटी कहाँ बताते? 8th से शुरू कर रहा, कहीं को शुरू कर रहा, वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, समझते बच्चे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, ऐसा। तो इस तरह से क्या है बोलते, आप वर्बल कहाँ यूज करना, नॉन वर्बल कहाँ यूज करना बोल के आपको ये जीन पियाजे की थ्योरी से मदद मिल सकती। तो यहाँ तक था हमारा सिंपल क्लास। अब असल क्लास यहाँ से शुरू होती है, मेरे नोट्स है जो मैं मेहनत करके बना। मैं आपको कॉग्निटिव डेवलप, कॉग्निशन क्या है बता दिया, इदराक किसको बोलते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज 2 किस्म के होते हैं, लोअर कॉग्निटिव एबिलिटीज, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज। कल आपको क्या सवाल आ रहा बोले तो ब्रेन में कितने हिस्से हैं बोल के पूछता। आप साइंस के स्टूडेंट्स दो बोलो, हिस्से। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। दिल सिर को साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये हिस्से को? वेरी गुड। कौन बोले सेफेलो, कौन बोले, सेफेलोबल। कौन बोले जरा नाम बोलो उनका। सेफेलो एंड प्रॉक्सिमल। नहीं, आप बोले थोड़ा का नाम क्या है, कहाँ के स्टूडेंट है? सेफेलो बोले हैदराबाद। हैदराबाद। कौन सा निर्मल डाइट है? जी सर। हाँ, निर्मल डाइट के बच्चे हम बहुत होशियार है, बहुत लोग बोलते हैं वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है ना। तो अबिल बोल रहे हैं सांप का परमानेंट डायलॉग दिख रहा, क्या करना, मोटिवेशन करना है आप लोग, ठीक है ना, मोटिवेट हो जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है बोलते तो सेफेलो बोलते हैं। सेफेलो में 2 पार्ट्स रहते हैं, 2 पार्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, कोई बोल सकते हैं हाइड्रोसिफेली बोलते क्या है? हाइड्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली तो बच्चों के दिमाग में क्या आया था, पानी आया था पैदा। पानी हाइड्रोसिफेली भर जाता सर। हाँ। हम MR में पानी पढ़ते। भर आज मैं MR का आपको वीडियो शेयर करा आप लोगों को, देखे उसमें है, देखो जिक्र हाइड्रोसिफेली का जिक्र उसमें है। एनीवे, तो यहाँ पर आपको कल सवाल क्या आ रहा बोले तो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, आला जहनी सलाहियतें, जैसे परसेप्शन, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग के किस तरफ, कौन से हिस्से में होते हुए? लेफ्ट साइड। सर। लेफ्ट साइड का
लेफ्ट साइड लेफ्ट में रहती सर, लेफ्ट में। मगर यहाँ फोटो में राइट है ना, फोटो में सामने फोटो में राइट है ना, मेरा हाथ राइट है तो सर, राइट की तरफ पिक्चर में ऐसे दिखता है ना। लेफ्ट एल से लॉजिकल राइट वेरी सर गुड। वो मिरर इमेज है। हाँ, फोटो में भी लेफ्ट इच है। ऐसा आप अपना सिर समझो, लेफ्ट ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड राइट ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ लोअर कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज मेमोरी एंड नॉलेज एंड रिकॉग्निशन, रिकॉल, सेंसेशन। ठीक है ना, ये हो गया। इसको कल आता। और आपको ये भी मालूम, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होने के लिए उसका बेस क्या है बोले वाइगार्ड्स की लैंग्वेज। इसलिए किताब लिखी है। लैंग्वेज सर, हाँ, जुबान। थॉट हाँ, एंड और हम क्या करते स्कूल में, पता लैंग्वेज को इग्नोर करते। लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते। लैंग्वेज क्लास को छोड़ के हम मैथ्स की क्लास लेने के चक्कर में होते। लैंग्वेज के टीचर को रिक्वेस्ट करते, सर आपकी क्लास मिलती क्या, कई गुजरा मेरे को मैथ्स का एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है, क्योंकि लैंग्वेज क्लास को हटा के मैथ्स पढ़ाते। उनको ये ना मालूम, उन्हें अनट्रेंड है, उन्हें लैंग्वेज सही पढ़ा दो, ये मैथ्स भी समझ सकता उन्हें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती, बल्कि नहीं मालूम उनको। क्यों? उन्हें क्लास अटेंड नहीं करे, मिस हो गई। जब क्लास ज्वाइन हो गई तो क्या होता, 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए थे,